Good evening everyone. My name is Rahul. I welcome you all in your teaching warrior family. शाम को देते हैं हम आपको 7 PM पर साइकोलॉजी EBS का प्रैक्टिस सेट। मैथ पेडागोजी भी कराते हैं साथ में आपको। देखो 2 आवर खर्च करके मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना देता हूँ, तो आप लोगों का ये फ़र्ज़ है कि 2 मिनट खर्च करके आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि अगर मैं शेयर करूँगा ना तो मेरे को टाइम लगेगा, और आप 100 लोग हो तो 2-2 मिनट भी दोगे तो बहुत मिनट हो जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग शेयर करना, मैं अच्छी वीडियो बनाऊँगा। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, व्यवहार का करना पक्ष में आता है। व्यवहार का करना किस पक्ष में आएगा बताओ भैया। कर रहे हो तुम, कुछ कर रहे हो, करोगे तो बैठे बैठे तो होगा नहीं, क्या करना पड़ेगा, गति। क्या होगी, गति, तो हो जाएगा गतिक पक्ष। कौन सा हो जाएगा, गतिक पक्ष। गतिक को ही क्या कहते हैं, देखो एक है कॉग्निटिव, एक है अफेक्टिव, एक है साइकोमोटर, तो इसे क्या कहते हैं, साइकोमोटर। और देखो एक चीज़ और बताऊँ, एक तो होता है कॉग्निटिव और साइकोमोटर को कोनेटिव भी कहते हैं, कोनेटिव, तो इसे भी याद रखना। ऐसे भी पूछा गया कि कोनेटिव क्या है, ठीक है। और साइको का इसका कॉग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर। साइकोमोटर का ना पहला चरण होता है पी और आखिरी होता है ओ, केवल इतना याद रख लो, ठीक है। अब ये एक चीज़ और बताऊं कि गतिक के बारे में किसने बताया था, सिम्पसन, हैरो और डो, ठीक है। भावनात्मक क्षेत्र के बारे में किसने बताया था, इसके बारे में बताया था क्रेथवेल ने, ठीक है। और कॉग्निटिव के बारे में किसने बताया था, कॉग्निटिव के बारे में बताया था, संज्ञान के बारे में किसने, ब्लूम ने, ठीक है। इतना है इसके बारे में क्वेश्चन के बारे में। इसमें से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है, कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल। सूक्ष्म गतिक कौशल पता क्या होता है, उंगलियों से काम करना, पूरे हाथ शरीर से नहीं। बच्चा पहले स्थूल होता है, पूरे हाथ का यूज करता है किसी काम करने में, फिर बाद आखिरी में क्या करता है, सूक्ष्म गतिक कौशल। तो लिखना जो है आपका वो सूक्ष्म गतिक कौशल है, बाकी चढ़ना, दौड़ना, खुदकना, ये सब क्या है आपका स्थूल गतिक कौशल, मतलब पूरे हाथ का यूज करते हो। इसमें क्या है, लिखने में केवल उंगलियों का यूज करते हो। एक क्वेश्चन अभी कल परसों पढ़ रहा था कि टोकरी में से फल अलग करना, टोकरी में से फल अलग करना, क्या ये सूक्ष्म गतिक कौशल है, तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि इसमें हम पूरे हाथ का यूज कर रहे हैं, केवल उंगलियों का यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनोवैज्ञानिक के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल है। अब देखो किशोरावस्था को क्या कहा जाता है, तूफान की अवस्था। किसने कहा है, स्टेनले हॉल। इनकी कौन सी किताब है, एडोलसेंस, कब हुई थी, 1905 में, इतना याद रखो। शैशवावस्था कब से कब तक चलती है, जन्म से 6 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। आंसर हो जाएगा इसका किशोरावस्था। सबसे कठिन काल कौन सा है, किशोरावस्था, क्योंकि इसी को बड़े संघर्ष और तनाव तूफान का अवस्था कहा है किसने, स्टेनले हॉल ने, ठीक है। किलपैट्रिक ने क्या कहा है, किलपैट्रिक ने कहा है मतभेद, इस बात पर मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। तो किलपैट्रिक ने साफ कह दिया कि इस बात में कोई मतभेद ही नहीं है कि सबसे कठिन काल कौन सा है, आपका किशोरावस्था। वृद्धि को सबसे ज़्यादा प्रभावित क्या करता है, वृद्धि को प्रभावित क्या करता है, तो वृद्धि को क्या क्या प्रभावित करेगा बताओ। तो वृद्धि को प्रभावित करेगा आपका, देखो आहार नहीं लोगे, अगर आपको अच्छा खाना नहीं मिलेगा तो आपकी स्वस्थ शरीर रहेगा, स्वस्थ शरीर नहीं रहेगा, ठीक है। कभी भी आप स्वस्थ नहीं रह सकते जब तक आप संतुलित भोजन नहीं लोगे तो। और जो स्वास्थ्य है आपका, अगर स्वास्थ्य ही बेकार रहेगा, गड़बड़ रहेगा, बीमार रहोगे, खाट में पड़े रहोगे या बेड पे पड़े रहोगे, तो वृद्धि हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। पर्यावरण जैसा होगा ना उस तरीके, वो भी आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। तो ये सभी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं, 9 माह लगते हैं, कितने, 9 माह। 7 पाउंड का वजन होता है जब बच्चा जन्म होता है, और 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं, 458 ग्राम होते हैं, याद रखना, ठीक है। और आधा इंच बड़ा होता है लड़का लड़की से जन्म के समय। ये क्वेश्चन आता है कि जन्म के समय लड़का बड़ा होता है या लड़की, तो जन्म के समय लड़का बड़ा होता है, ठीक है। तो 9 महीने जब गर्भ में रहता है, तो 9 महीने में 1 महीने में 30 दिन, तो 3 9 या 27, 270 दिन। तो 270 के आसपास कौन सा ऑप्शन है, ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, तो आंसर है ये। एक और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाथी का जो बच्चा होता है ना, वो 2 साल में जन्म लेता है। कितने साल में, 2 साल में, इस चीज़ को याद रखना, 2 साल लगते हैं हाथी के बच्चे को जन्म लेने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बच्चे समूह के सदस्य कब बनते हैं, समूह के सदस्य बनते हैं बाल्यावस्था में,
और सक्रिय की अगर बात करते तो बनते किशोरावस्था में। क्या हो जाएगा? किशोरावस्था। ठीक है। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका कि कहाँ पे हेडक्वार्टर? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये, हद से ज़्यादा, कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। और WHO के हेड कौन है? टेड्रोस अदानोस, ये हेड हैं इसके। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे बनाते हैं और जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और क्या बताना चाह रहा था, मेन जो बात बताना चाह रहा, 10 साल से 19 साल के बच्चे को WHO क्या कहता है? किशोर कहता है। ठीक है। एडोलसेंस किसको मानता है? 10 से 19 साल। इसे याद रखेंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ शेयर करेंगे, मेरा सपोर्ट करेंगे। मैं हाथ जोड़कर आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ, तो निवेदन कर रहा हूँ तो प्लीज़ मान लिया करो। मिश्रित आयु वर्ग वाले शिक्षार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने के लिए शिक्षक के लिए सबसे ज़्यादा क्या अपेक्षित है? उनके अभिभावक का व्यवसाय गलत, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि गलत, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि गलत। आंसर क्या होगा इसका? आंसर हो जाएगा विकासात्मक अवस्थाएं। क्या हो जाएगा? विकासात्मक अवस्थाएं। ठीक है। देखो मैंने कैसे अलग किया, मुझे नहीं आ रहा था ये क्वेश्चन। कभी भी अभिभावकों के बारे में क्या पूछ के करोगे बच्चे? सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, अगर वो गरीब होगा तो क्या पढ़ाओगे नहीं उसे? सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या जरूरत है? अभी विकास की किस अवस्था में वो बच्चा है, जवान है या किशोर है, किस अवस्था में, इस बात को सबसे पहले ध्यान देंगे। देखो मैं भी खुद तैयारी कर रहा हूँ, आप लोगों को बताऊँ, मगर मेरा सीटेट यूपीटेट के दोनों पेपर क्लियर है, इसलिए मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूँ। तो मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ KBS की, फिर भी उसके बाद भी मैं आप लोगों को टाइम देता हूँ, वीडियो बनाता हूँ। ऐसा तो है नहीं कि मेरी वीडियो पे ऐड आते हैं तो मैं उससे कुछ फ़ायदा हो रहा है या मैं कुछ पैसे कमा रहा हूँ। ये सब केवल ना सामाजिक सेवा हो रही है, समाज सेवा के लिए बनाई जा रही है वीडियो, तो उसका ध्यान रखा करो। आप लोग थोड़ी शेयर कर दिया करो इस वीडियो को, अगर मैं आप लोगों के लिए इतनी हेल्प करना चाह रहा हूँ तो। इसमें से सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 67 आप देंगे अब इसका जवाब। शायद ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? कौन सा विकास? प्रारंभिक विकास। शुरुआत में बच्चा कहाँ रहता है? शुरुआत में बच्चा रहता है किसके पास? घर पर। किस पर रहता है? घर पर। और घर में कौन देखभाल करेगा बच्चे की? माता पिता। कौन करेगा? माता पिता। एक क्वेश्चन और आता है कि बच्चा नैतिकता बच्चा किससे सीखता है या कैसा व्यवहार करना है, ये आता है व्यवहार। किसके साथ कैसा व्यवहार करना है ये किससे सीखता है? तो माता पिता और भाई बहन से सीखता है। और जो बच्चे का विकास होता है ना, वो गुणनफल होता है आनुवंशिकता और वातावरण का। ठीक है। वातावरण का, ठीक है, याद रखना, आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्धन परिवार के बच्चों को जो छोटे आकार के परिवार से समृद्ध रखते हैं, उनको विकास को बेहतर वातावरण पाने के मौके होते हैं, क्योंकि उन्हें बड़े परिवारों की निर्धन बच्चों की अपेक्षा क्या होती है? बताओ। बेहतर परिस्थितियाँ बनती हैं। निर्धन परिवार के बच्चे जो छोटे परिवार के इनसे समृद्ध हैं तो उन्हें क्या होता है? ज़्यादा प्रशंसित होते हैं, गलत। शांति में परिस्थितियाँ मिलती हैं, गलत, ये गलत। कम समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन्हें ना बेहतर परिस्थितियाँ मिलेंगी। क्या होंगी? बेहतर परिस्थितियाँ। आंसर क्या देख लेते हैं एक बार। हाँ, उन्हें ना बेहतर परिस्थितियाँ मिली। बताओ क्यों? जो छोटे आकार के परिवार के बच्चे होंगे ना, देखो जैसे हम दो हमारे दो, ये नारा क्यों दिया गया था? क्योंकि 2 बच्चे होते हैं ना तो बच्चों के ऊपर अच्छा खर्चा हो पाता है। अब सोचो अगर बच्चे हो गए 10 से 12, जो कि पहले ज़माने में हुआ करते थे, तो अगर 12 बच्चे हैं, परिवार की आय अगर मान लो 12,000 है, तो 12 बच्चों पे 1,000 रुपये मिलेंगे, आएंगे उनकी शिक्षा पे और उनके स्वास्थ्य पे। अगर 2 बच्चे हैं तो कितने आएंगे? 6-6 हज़ार रुपये आएंगे। तो स्वास्थ्य शिक्षा किसको अच्छी मिल पाएगी? इन 2 को। इस चीज़ को याद रखना। ठीक है। इस तरीके से बेहतर परिस्थितियाँ मिल पाती हैं पढ़ने के लिए। मानव और मनुष्य के विकास का सबसे तीव्र गति कब होती है? सबसे तीव्र कब होता है? विकास किस अवस्था में होता है? तो ये होगा शैशवावस्था में। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। किशोरावस्था में दिया है। क्या दिया है? किशोरावस्था में। तो देखो एक चीज़ कंफर्म करा दूँ और आपको, सबसे तीव्र कहे तो लगाया ना, चलो किशोरावस्था है। अगर कहे कि किस अवस्था में बच्चों का वृद्धि सबसे तेज होती है, हाँ सॉरी वृद्धि था वो, मैं थोड़ा आपको ना कन्फ्यूजन हो गया थोड़ा सा। क्या था वो? वृद्धि था, मैंने जो पहले पढ़ा है। वृद्धि जो सबसे तेज होती है ना, वो तो होती है शैशवावस्था में, और जो विकास होगा ना वो सबसे तेज कब होगा? किशोरावस्था में। आंसर आए इसका किशोरावस्था। अगर वृद्धि आए तो लगाया ना शैशवावस्था। ठीक है। गर्भधारण में शिशु की अवधि को क्या कहा जाता है? गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवस्था दो, तो इसे क्या कहेंगे आप? किशोरावस्था कहेंगे, गलत, अभी तो जन्म ही नहीं हुआ। वयस्कावस्था कहेंगे ना, ये कहेंगे ना, तो ये क्या कहेंगे? प्रसव पूर्व काल है। कौन सा? प्रसव पूर्व काल। एक क्वेश्चन बहुत आता है, बच्चे का विकास कब प्रारंभ होता है? बच्चे का विकास प्रारंभ होता है प्रसव पूर्व काल से। जब वो माता के गर्भ में होता है ना, तभी से उसका क्या स्टार्ट हो जाता है? विकास। इसमें से कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है? कौन सी ग्रंथि
पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है और आनुपातिक विकास को प्रभावित करती है। तो ऐसी कौन सी, इसमें से कोई सी नहीं है, इसमें से कोई सी नहीं है, क्योंकि पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, आपके सिर में पाई जाती है। इस चीज़ को याद रखें, कहाँ पाई जाती है, सिर में। और ये क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है। और एक चीज़ बताऊँ इसको, जो ये ना स्व नियंत्रित होती है, नहीं तो एक हाइपोथैलेमस होता है, क्या, हाइपोथैलेमस, वो भी नियंत्रित करता है इसको, ठीक है। तो इसमें से आंसर कोई सा नहीं है, ये यौन ग्रंथि, मूत्र ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि नहीं गई। थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है, अपने गले में होती है, कहाँ होती है, गले में, ठीक है। नेक्स्ट, एक शिशु का सामाजिक विकास किस पर निर्भर करता है, उसके अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया पर, अपनत्व पर और आकर्षित करने, उपयुक्त सभी पर। किस पर, उपयुक्त सभी पर। देखो अगर आपके ऑप्शन में ना उपयुक्त सभी आ रहा है, ऑप्शन में अगर आ रहा है उपयुक्त सभी पर, और आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, तो आप इसे ही लगा के आएंगे। और सारे लगाना, ऐसा नहीं कि दो, आपके में 5 क्वेश्चन आए जिनमें उपयुक्त सभी था, 2 में लगा दिया, 3 में नहीं लगाया। तो हो सकता है कि जो जिनमें नहीं लगाया ना उनमें उपयुक्त सभी हो। तो इन चीज़ को याद रखना, रेशियो बना के चलना, क्या, रेशियो बना के चलना, और सब में लगाना उपयुक्त सभी को। और जो अगर ना आए ना, वो बड़ा जो आंसर दिखे उसे लगा के आना। जो मेरा एक्सपीरियंस है 2 साल का, शर्म और गर्व की जैसी भावना। देखो जब बाल्यावस्था होती है ना, कौन सी बाल्यावस्था, बच्चे को ना बिना आप कोई भी निक्कर पहनाए खड़े कर देना, बिना निक्कर के खड़े कर देना बाहर, तो उसे शर्म आएगी। अच्छा मैं आपको अपना खुद का अनुभव बताता हूँ। मैं ना एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ाता था, वो उसकी बच्चे की उम्र होगी 7-8 साल समथिंग। तो अगर मैं ना उसे कहता था कि अगर मैं तुम काम नहीं करके लाओगे ना, तो मैं तुम्हारे दोस्तों के सामने तुम्हें डांटूंगा, तो उसे क्या लगता था, शर्म लगती थी। तब क्या लगती, शर्म। और मैं उसे कहता काम करके लाओगे ना तो मैं तारीफ़ करूँगा तुम्हारे दोस्तों के साथ, तो उसे बड़ा अच्छा लगता था। तो इस शर्म और गर्व की अवस्था कौन सी, बाल्यावस्था, ठीक है, याद रखना ये। नेक्स्ट, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। शैशवावस्था में चिंतन प्रक्रिया नहीं होती, क्या नहीं होती, चिंतन करने की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं। जिज्ञासा भरपूर होती है, अनुकरण भरपूर करते हैं, जो तुम कहोगे उसे वो पीछे पीछे दोहराते हैं। सीखने की प्रवृत्ति सबसे तीव्र किस अवस्था में मानी जाती है, शैशवावस्था में मानी जाती है। ये बहुत आता है, सीखने की प्रवृत्ति किस अवस्था में होती है, सबसे तीव्र, शैशवावस्था में। सबसे ज़्यादा बच्चा कब सीखता है, शैशवावस्था में सीखता है, सबसे स्पीड से सीखता है। विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है, कंटिन्यू चलेगा, कंटिन्यू, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। मैंने तो कम से कम 1000 बार पढ़ ली होगी, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सोचो। तो इसका क्या है आंसर, स्किनर, ठीक है। बाल्यावस्था कब तक होती है, बाल्यावस्था होती है आपकी 6 से 12 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 5 वर्ष तक नहीं होगी, 21 वर्ष नहीं होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा, 12 वर्ष। और शैशवावस्था कब से, जन्म से 6 वर्ष। डेली डेली देखोगे ना तो बार बार बोल बोल के याद करा दूँगा सारे फैक्ट्स को, ठीक है।